हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं फिर से एक बार प्रभु का दास महेश कुमार मैं सबको जय मसीह की स्वागत करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, उनका 2 अध्याय और उनका 22 और 27 पद को पढ़ेंगे। 22 पद को पढ़ेंगे। हमारा विषय है समर्पण के विषय। किसके विषय? समर्पण अर्पण के विषय में जानना है। विषय लिख ले और पेन कापी है, बिल्कुल नोट कापी रखते जाइए। और हम पढ़ेंगे 22 पद को पढ़ेंगे। कोई भी आवाज के साथ पढ़े तो और अच्छा रहेगा, माइक ले जाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और सब लोग देखते रहेंगे और उसको मिलाते रहेंगे, इसलिए कोई भी है उसको पढ़ सकते हैं। 22 पद। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। बस हालेलुया। बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, एक मानव रूप धारण करके आया इस सृष्टि को बचाने के लिए। एक बालक के रूप में आया, वो भी मानव बनकर आया। एक गर्भ में आया, गर्भ पे आने के बाद बाहर आया। बाहर आने के बाद 8 दिन हुआ। 8 दिन होने के बाद उसके माता और पिता यीशु को, बालक को कपड़े में लपेट कर उसको कहाँ लाए? प्रार्थना भवन। कहाँ लाए? प्रार्थना भवन। वहां का पास्टर का नाम सैमोन था। हालेलुया। अब एक बुजुर्ग था, बहुत अंतिम समय में इनका आंख धुंधला दिखता था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वे इनकी बाट जो रहे थे, यीशु मसीह के क्या जो रहे थे? बाट जो रहे थे। पुराना नियम का विश्वासी, धर्मी था, भक्त था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था ये पास्टर। हालेलुया। और यीशु को उनके माता पिता कहाँ लाए? आप लोग बोलना चालू करेंगे। कहाँ लाए? प्रार्थना भवन। और क्यों लाए? यस, उसको समर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए। और जब प्रार्थना भवन में लाए तो उसका प्रभु के दास सैमोन पास्टर जी है, वो उस बच्चे को लिया। हालेलुया। प्रभु को बच्चों को गोद में लिया। और पढ़ेंगे 25 पद, एक बहुत अच्छा है। 25 से लेकर हम पढ़ेंगे 27 तक। यरूशलेम में शैमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के सामने मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छा। बंद रहते ना, माइक बंद कर देना, आवाज आता है। हालेलुया। यरूशलेम में शैमोन नामक एक मनुष्य था जो वह धर्मी था और भक्त था और शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना ले तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक को यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। आमीन। हालेलुया। तब यीशु मसीह को मंदिर में लाया उसके माता पिता और वहां का पास्टर सैमोन जो भक्त था, धर्मी था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। जो यीशु को अर्पण करेंगे कोई मामूली व्यक्ति रह सकता है? नहीं, वो भक्त है, वो धर्मी है और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। 3 चीज है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और सोचो, जो यीशु मसीह को अर्पण कर रहा है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो पुराना नियम के विश्वासी है। वो पवित्र आत्मा से प्रकट किया कि जब तक एक उद्धारकर्ता को तुम अपनी आंखों से नहीं देखोगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और उनके माता पिता ने यीशु के माता पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बच्चे को लेकर आए। उनके माता और पिता का क्या नाम है? हाँ, यीशु के पिता का क्या नाम है? यीशु।
यीशु के पिता का क्या नाम है? यीशु। और यीशु की मम्मी का क्या नाम है? मरियम। और यीशु और मरियम उसको बच्चे को यीशु को बचपन में छोटा था 8 दिन होने के बाद, जन्म लेने के बाद 8 दिन होने पर उसको मंदिर में लाया। कहाँ लाया? मंदिर में लाया। और मंदिर में लाया तो वहाँ पास्टर था, उसका नाम शैमोन था। वो धर्मी था और भक्त था। उसने जब देखा तब पवित्र आत्मा ने कहा ये यही बालक है जिसकी बाट आप जो रहे हो, शांति की बाट। कौन सी बात? और शांति का परमेश्वर आ रहा है। शांति का परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। और उसने मूसा की रीति के अनुसार उसने अपने गोद में लिया। 28 पद में देखो यहाँ अर्पण हुआ, पढ़े। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। बस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु आशीष दे। एक बहुत अच्छे संदेश को सीखने के लिए सीख रहे हो, सुन रहे हैं। अब यीशु उस पास्टर जी ने बच्चे को गोद में लिया, गोद में लिया और उस अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा। परमेश्वर को क्या कहा? धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। यीशु को स्वामी कहा। यीशु को क्या कहा? पहला परमेश्वर को धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्रभु, वो उद्धार करता आज मेरे पास है, शांति का दाता मेरे पास है। इसलिए वो बच्चा था और ये पुराना विश्वासी था। इनका उम्र कहना चाहिए कि कोई लिखा नहीं। हालेलुया। और बुजुर्ग के समय में, मरने वाला समय में ये याजक का काम करता था, पास्टर का काम करता। बच्चे को गोद में लिया और यीशु को प्रभु कहा 29 पद में, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यीशु उद्धार करता परमेश्वर है। उसकी आंखों ने यीशु को देखा, उनका उद्धार हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने गोद में लिया यीशु को और ऊपर अर्पण करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ये आपका शांति का परमेश्वर, अब मुझे शांति से विदा कर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस बच्चे को परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर से मेल करा दिया। हालेलुया। उसके बाद 52 पद में कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए 52 और यीशु की बुद्धि और दिल दौड़ में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन। और यीशु बुद्धि और दिल दौड़ और परमेश्वर और मनुष्य को अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। वो छोटा बच्चा था, वो धीरे 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 वो क्या होता गया? बढ़ता गया। बुद्धि में भी, दिल दौड़ में भी, और परमेश्वर और मनुष्य अनुग्रह दोनों में बढ़ता गया। हालेलुया। आज भी हमें बढ़ना है। आज भी हमें, जब यीशु प्रभु जो है मनुष्यों के अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, तो हमें भी अपने दासों के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु का दास जो घोषणा करता है वो आशीष की घोषणा करता है, वो कहेगा होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो बढ़ता गया और यीशु का सबसे पहले क्या किया? अर्पण किया। अर्पण करने के बाद अपनी जिंदगी जिया। कम से कम 30 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद उपवास किया। उपवास करने के बाद उसने सेवकाई चालू किया। हालेलुया। इनका समर्पण बचपन में हुआ था। हालेलुया। और जिस दिन से समर्पण हो गया था वो किसका था? परमेश्वर का। समर्पण का अर्थ होता है पूरा जिंदगी को परमेश्वर के लिए सौंप देना, अर्पण करना। हालेलुया। जैसे यहाँ भेंट दिए हो, क्या दिए हो? भेंट। हाँ, इसको भेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भेंट दिए हो। किसको दिए हो? परमेश्वर को। तो आप ले सकते हो क्या? मेरा जो चढ़ाया हो पैसा मैं लेकर जा रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? किसको दिए हो? और दोबारा वापस नहीं, वो किसका रहता है? परमेश्वर का। राइट। हम जब प्रार्थना करते हैं बच्चों का
अर्पण समर्पण करते हैं तो किसका हो जाता है? परमेश्वर का। जब बच्चा परमेश्वर का हो जाता है तब से परमेश्वर की एक जिम्मेदारी और जवाबदारी रहता है कि ये मेरा बेटा है। इसलिए जब बच्चे को जब जन्म लेता है तो हमारे बच्चों को देख सकते हैं, कोई काला टीका धागा नहीं है, कोई कहना रेशम धागा टीका बुरी नजर ना लगे वाला कोई यहाँ नहीं है। आजकल बच्चा जन्म लेते हो काकर पहना देता है, हाँ अब्बड़ का सादा वाला चूड़ी ला टीका लगा देता है, अब्बड़ का रेशम धागा का था। इस बच्चे को किसी की बुरी नजर का नजर, जब प्रभु की नजर हमारे बच्चे ऊपर है, शैतान की नजर कहाँ लगी? हमारे बच्चे ऊपर का नजर है? परमेश्वर की। जिस दिन समर्पण होता है, जिस दिन अर्पण होता है, वो परमेश्वर के बेटा है और उस दिन से परमेश्वर अपने बच्चे को देखता रहता है। परमेश्वर का नजर उस पर है तो शैतान का नजर रहेगा नहीं। हालेलुया। आज हमारे बच्चों को देख सकते हैं, कोई धागा टीका कोई अभी तक नहीं, आज तक कोई बैगा के पास गए नहीं है, न जान भी नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये है विश्वास। हमें बढ़ना है, हमें अपने बच्चों को खुदा के हाथ में क्या करना है? सौंपना है, अर्पण करना है। पहला काम है बच्चा का अर्पण, बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद मनाना, बाद में छठी, बाद में क्या करना है? आज दुख भी लगता है। एक परिवार था नया पारा में, वो बच्चा मरने वाला था। जब डिलीवरी हुआ तो डॉक्टर बोल दिया था नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन विश्वासियों लोगों ने प्रार्थना किया, बच्चा जिंदा है, अच्छा हो गया। जब घर में जाकर देखे तो वहाँ इतना धूम चल रहा था, संसारिक तोला गाड़ा गाड़ा जोहार यीशु, संसारिक गाना। दुख हुआ, मैं गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हम अपने बच्चों को केवल यीशु मसीह के लिए ही बढ़ाना है। कोई दूसरा गाना में सट्ठी वट्ठी कराते हो तो केवल मसीह लोगों को बुलाना है और डीजे लोग चला के यीशु मसीह गाना सुनना है। संसारिक गाना सुनना मना है। यदि हम लोगों को बुलाते हो तो संसारिक गाना बिल्कुल नहीं चलना, केवल मसीह गाना चलना है। और वहाँ प्रार्थना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। संसारिक व्यक्ति आए चाहे ना आए, उसे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन मसीह कार्यक्रम होना चाहिए। कौन से कार्यक्रम होना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब कर भरे प्रार्थना प्रभु लोग मन कर इस बच्चा दी से परमेश्वर बच्चा निकाल दी बड़ा होते तो हम क्या करते? संसारिक सट्ठी करते, कितना खर्चा करते, दारू पिला था, अच्छा चीजें। केवल प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना। यही अर्पण है। हालेलुया। लोगों को खिलाने से अच्छा है कि मसीह लोगों को खिलाओ। हालेलुया। लोगों को पिलाने से अच्छा है कि प्रभु के लोगों के लिए हेल्प करिए। प्रभु के लोग आएंगे तो आपको मुट्ठी भेंट भी देंगे, बच्चों को अर्पण करेंगे, समर्पण प्रार्थना करेंगे, आशीष देकर आएंगे। और धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ये काम करना है, ये काम करना है। ये जो मसीह का भाग को संसारिक को देना नहीं। हालेलुया। यीशु परमेश्वर का भाग है और यीशु परमेश्वर को सौंपा, परमेश्वर को सौंपा। हालेलुया।